राजधानी से सटे ग्रेटर नोएडा में यानी कि ग्रैनो वेस्ट जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं उसके बीचों बीच बिसरक गांव है, जहां पर जो रावण का गांव कहा जाता है, जन्मभूमि कही जाती है, ये वही मंदिर है। अब इस मंदिर के हम अंदर चलेंगे और वो जो शिवलिंग है जहाँ पर वो उस शिवलिंग की पूजा करते थे रावण, और एक गुफा, जिस गुफा से होते हुए वो गाजियाबाद दुधेश्वर मंदिर जाते थे, हम उस मंदिर तक और उस गुफा तक आपको लेके जाएंगे और जानेंगे कि इस मंदिर के अंदर आखिर ऐसा क्या राज छुपा है। यही वो पातालीय शिवलिंग है जिस शिवलिंग की रावण पूजा करते थे। ये कहा जाता है कि जब इसकी गहराई कुछ उस समय खुदाई करके नापी गई तो ये नीचे जाती गई, तो इसलिए इसको जो है पातालीय शिवलिंग कहा जाता है। और देखिए हम आगे आपको दिखाएंगे जो गुफा है, जिस गुफा से होते हुए रावण दुधेश्वर मंदिर गाजियाबाद के लिए जाते थे। आइए चलते हैं उस गुफा के पास में। ये वो गुफा है, देखिए ये वो गुफा है। यह इस गुफा से होते हुए रावण जो है गाजियाबाद की तरफ जाते थे। हम उस गुफा में प्रवेश कर रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, देखिए तस्वीरें में। देखिए जितना हम अंदर जा रहे हैं उतना गुफा के अंदर अंधेरा है। ये गुफा जो है, बताया जा रहा है कि ये गुफा जो है गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मंदिर के लिए जाती थी। हम इसमें अंदर नहीं जा सकते क्योंकि इसके गुफा के अंदर काफ़ी अंधेरा है, इसलिए जो है गुफा के अंदर अभी जाना काफ़ी मुश्किल है। तो जो रावण थे वो इस गुफा पहले यहाँ पर जो है शिवलिंग पर पूजा करते थे, उसके बाद इस गुफा से होते हुए जो है दुधेश्वरनाथ मंदिर जाया करते थे। देखिए हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी हैं, यानी कि नौजवान, उनसे भी जानेंगे कि आखिर जो उम्र दराज के जो लोग थे, बुजुर्ग लोग, उनको ही रावण के विषय में पता था, ये यंगस्टर को भी पता है। उनसे जानेंगे कि क्या आप जानते हैं कि जो आपके गांव को रावण का गांव कहा जाता है? हाँ जी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सिखाया कि हाँ भाई रावण का जन्म हमारे गांव में हुआ है, और यही चीज़ वेद पुराण में भी लिखी है। तो हमारे गांव में शुरू से ही जब से हमारा जन्म हुआ है, जब से रावण की पूजा होती है, ना हमने कभी रावण दहन देखा है, ना कभी हमारे घर वाले लेके जाते हैं इस जगह रावण दहन की जगह, क्योंकि हम इस चीज़ के मतलब साथ नहीं देते कि मतलब हमारा रावण, हम दादा मानते हैं रावण को, हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वजों का पुतला जलाना तो उसमें हम कैसे जा सकते हैं। देखिए और कुछ लोगों से और बात करेंगे, चलिए। जहाँ पूरा देश रावण के पुतले का दहन कर विजयदशमी मना रहा है, वहीं बिसरक यानी कि जो रावण की जन्मभूमि कहा जाता है, उस गांव में ना ही तो रामलीला मनाई जाती है, ना ही दशहरा मनाया जाता है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ समय पहले जब रामलीला का मंचन हुआ, उसी दौरान कुछ ऐसे घटनाएं होने लगी कि कुछ जो उसमें किरदार थे उनकी मौत होने लगी। उसके बाद से यहाँ पर ना ही तो रामलीला मनाई जाती है, ना ही दशहरे का यहाँ पर जो है विजयदशमी मनाई जाती है। हमारे साथ हैं पंडित जी, उनसे बात करेंगे, अशोकानंद जी, कि यहाँ पर इस मंदिर की और इस गांव की क्या मान्यता है और क्यों यहाँ पर जो है मतलब रामलीला नहीं मनाई जाती है, रावण की मूर्ति राम का जो है पूजा की जाती है। जी जी, धन्यवाद आपका जैन जी। और बिसरक धाम के विषय में आपने बात की, तो मैं यह बता दूं कि जो रावण राजा लंकेश्वर रहे हैं, उनकी जन्मस्थली है बिसरक धाम, और 7 वर्ष की आयु में वो यहाँ से श्रीलंका चले गए थे, जो शिव के बुलाने पर गए थे। तो वहाँ उन्होंने श्रीलंका दान में दे दी शिव ने उनको, तो वो वहीं के वासी हो गए। तो जो बिसरक का इतिहास है वो बहुत प्राचीन इतिहास है। ऋषि विशर्वा, जब बहुत कम ऋषि होते थे तब उस समय ऋषि विशर्वा का बहुत ज़्यादा नाम था, और वो बहुत अच्छे ऋषि थे। तो उनके ही पुत्र हैं रावण, कुंभकर्ण और कुबेर। तो उन्हीं की ये जन्मस्थली है। और बिसरक गांव, चूँकि ऋषि विशर्वा के नाम पर बिसरक गांव पड़ा है, तो आपको मैं यह जानकारी दे दूं कि हमारे बिसरक धाम में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता, और यहाँ पर हम उन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। और मैं ये भी बात मानता हूँ कि सनातन धर्म के खिलाफ है रावण का पुतला दहन हर वर्ष करना, क्योंकि सनातन धर्म में किसी का दाह संस्कार केवल एक बार किया जा सकता है, बार बार नहीं। और इसी विषय में जो लोग रावण का दहन करते हैं, मैं उनको भी मतलब सही नहीं मानता, क्योंकि जो रावण के पुतले में आग लगाते हैं वो लोग मतलब बहुत ही पाप उनके अंदर भरे हुए हैं। लेकिन वो एक प्रकांड पंडित थे,
और रावण एक विद्वान थे और सनातन धर्म के पहले प्रकांड पंडित थे। जैसे कि एक और कहा जाता है कि यहाँ पर कुछ रामलीला का किरदार, यहाँ पर जिन लोगों ने निभाया, रामलीला का मंचन हुआ था, तो कुछ उसके किरदार थे, उनकी जो है मौत होने लगी, कुछ उनके साथ हादसे होने लगे, क्या उसमें सच्चाई है? पहले पूर्व यहाँ रामलीला का आयोजन किया गया था, तो उसमें जो हनुमान जी के किरदार थे या जो राम जी के किरदार थे, वो दोनों की मृत्यु हो गई और उसके पश्चात में यहाँ कभी भी रामलीला का आयोजन नहीं किया गया। और ऐसे ही यहाँ पर भागवत का आयोजन भी नहीं होता, क्योंकि बिसरक में जब भी कोई भागवत कराता है तो यहाँ पर कई प्रकार से मृत्युएं हो जाती हैं। अभी 2 हफ्ते पहले भी एक भागवत शुरू की गई, वह उस भागवत में भी गांव में 5-6 मृत्यु हुई और उसके बाद उसको बंद कराना पड़ा। आपने अभी रावण संहिता और कई उनकी पूजा की, और कई किताबों में भी लेख है कि वो रावण इस गांव के थे, उनके जो पिता थे। उसके बाद यहाँ से वो गाजियाबाद जाते थे, एक मंदिर में पूजा करते थे। तो ये पूरी जो है उस किताब में क्या लिखा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, ये बिसरक एक तीर्थ क्षेत्र है और जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं उनमें ये बिसरक भी एक तीर्थ है। लेकिन इसको किन्हीं ने, मतलब जो लोग हैं, उन्होंने कभी इसको आगे लाने की कोशिश नहीं की, इसका नाम करने की कोशिश नहीं की। तो हमने ये बीड़ा उठाया श्री मोहन मंदिर योगासन ट्रस्ट ने कि हम रावण के सकारात्मक तथ्यों को दुनिया के सामने लाएंगे और उनके द्वारा जो शिव का पूजन है या अन्यथा और भी पूजन है, जो रावण संहिता का पूजन है, उसको भी हम आगे लेकर के आएंगे। और बिसरक में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है और उनके ऋषि जो थे, उनके पिता ऋषि विशर्वा, उनके द्वारा ये पूजित है। और एक बात पूछना चाहेंगे, जो शिव मंदिर है इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, उस शिवलिंग को खोदने का प्रयास किया था उस बहुत समय पहले, तो जितना उसको खोदा गया उतनी ही वो नीचे होती है, तो कुछ उसके विषय में बताइए। जी, उसकी कोई सीमा नहीं मिली, लगभग 35 फुट के करीब उसको खोदा गया, लेकिन वो और भी नीचे 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 जाते रहे। फिर उसके बाद उनको बंद कर दिया गया। फिर वहाँ से गुफा जो दुधेश्वर नाथ मंदिर को जाती है, वो गुफा काफ़ी प्राचीन है, तो वो इस समय बंद हो चुकी है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि रावण दोनों ही शिवलिंगों की पूजा, जो दुधेश्वर नाथ मंदिर है गाजियाबाद में वह और ये मंदिर, दोनों की ही पूजा किया करते थे और शिव की पूजा करके ही उन्होंने इस ज्ञान को अर्जित किया था। उन्होंने विज्ञान, आयुर्वेद, अध्यात्म, सामाजिक, राजनीतिक जितने भी ज्ञान हैं उन्होंने सब प्राप्त किए और उसे रावण संहिता में लिख करके एक समाज के लिए एक संदेश दिया। और ज्योतिष जो है वो रावण संहिता से ही प्रारंभ होती है। देखिए, ये थे अशोकानंद जी। इनका कहना था कि ये बिसरक धाम है, यहाँ पर जो है रावण की मूर्ति की भी पूजा की जाती है और जो दशहरा है वो नहीं मनाया जाता। और ये जो शिवलिंग है यहाँ पर काफ़ी प्राचीन है, इसको उस समय खोदने का प्रयास किया गया था, उसकी गहराई देखने का प्रयास किया गया कितनी इसकी गहराई, लेकिन उसकी गहराई नहीं आकी गई, क्योंकि वो जितना उसको खोदा जा रहा था उतना ही वो नीचे जा रही थी। तो उसके बाद एक मंदिर के पास एक गुफा भी है, जो गुफा यानी कि जो रावण थे वो गुफा से होते हुए वो सीधे गाजियाबाद दुधेश्वर नाथ मंदिर जाते थे, वहां पर पूजा करते थे। गेटवाड़ा से रविंदर जैन। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।